बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना अपील की समाअत कल हुई और अब उसका हुक्मनामा सामने आ गया है। इमरान खान साहब के हवाले से ये बात सामने आई है कि हुक्मनामा ये कहता है जी कि इमरान खान साहब को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको ख़ानदान से और उनके वकला से मिलने दिया जाए। अब ये उनका बुनियादी हक है जो कि हुक्मनामे में बताया गया है। अब इस लिहाज से तो आप कह सकते हैं रिलीफ है कि जनाब मेडिकल फैसिलिटी या उनका जो डॉक्टर है उसको मिलने दिया जाए, लेकिन इसमें कुछ अजीबोगरीब बातें इस हुक्मनामे में। एक तरफ यह कि कोई एक दिन या एक से ज़्यादा दिन छोड़ दिया गया है, एक दिन या एक से ज़्यादा दिन, खुद जनाब जेल हुकाम इस पर देख लें तो एक या एक से ज़्यादा दिन मुख्तस कर दें कि इमरान खान साहब के वकला उनसे मिल सकें और उनके डॉक्टर उनसे मिल सकें, उनकी फैमिली उनसे मिल सके, तो इस हद तक तो रिलीफ है। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है कि जी उनको कुरान पाक अंग्रेज़ी तर्जमे वाला वो भी दिया जाए और जाए नमाज की सहूलत दी जाए। इससे पहले कहा जा चुका है जी कि जी वो जो इंटाइटल्ड है बतौर साबिक वज़ीर आज़म के, वो सहूलतें उनको दी जाएं, लेकिन वो वहाँ पर हो ही नहीं सकती जिस जेल में उनको रखा गया है, अटक जेल में। तो फिर उनको किसी दूसरी जेल या डयाला जेल मुंतकिल करने की जो बात की जा रही थी उनके वकला की तरफ से, वो क्यों नहीं किया गया, उस पर अभी अब अगले हफ्ते के लिए कह दिया गया है। लेकिन साथ ही यह कहा गया है कि जल्द समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया जाए, जो कि उनकी अपील है कि एक तो सजा को खत्म किया जाए और उनकी जमानत पर रिहाई का मामला है, इन मामलात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ये हुक्मनामे में कहा गया है। साथ ही नोटिस भी जारी किए गए हैं कि दूसरी तरफ को सुन लिया जाए। अब इसमें एक तरफ तो हमें यह नजर आ रहा है कि एक तरह से डिले तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो खदशात शुरू में थे कि पता नहीं कितना अरसा डिले हो सकता है, शायद एक माह से भी ज्यादा लग जाए, इमरान खान साहब के मामलात ही ना सुने जा रहे हों, तो वो तो नहीं हुआ। इसमें यकीनन वकला का एक बड़ा किरदार है और वकला जिस तरह से मुसलसल एक दबाव डाल रहे हैं, एक प्रेशर है कि जिस तरह का फैसला हुमायूं दिलावर ने किया, इंटरनेशनल प्रेशर भी है। जो लोग उस फैसले को पढ़ रहे हैं तमाम वकला यक जुबान है कि यह बिल्कुल ही गलत फैसला है और ये इसमें तो कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस फैसले में। तो लिहाजा उस पर वकला के सेमिनार्स में आपको नजर आता है कि क्या हो रहा है, सबको नजर आ रहा है। फिर इमरान खान साहब के जितने वकला हैं वो पैनल बढ़ता चला जा रहा है, उसमें पहले से ज्यादा मजबूत वकला सामने आ रहे हैं, 35 वकला तो रोस्ट्रम पर थे। तो ये चीजें एक प्रेशर बिल्ड कर रही हैं, अवामी प्रेशर एक बिल्ड हमें होता नजर आ रहा है। अब जो मीडिया है उसको तो आप छोड़ दें, वो तो एक और कहानी पर है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जिस तरह से इजहार कर रहे हैं, ये भी एक एहतजाज का तरीका है। तो ये नहीं हो सकता कि उसका प्रेशर ना हो। तो लिहाजा अब ये जरूर है कि जी बाजार लग रहा है कि कुछ ना कुछ चले, वो एक डेढ़ माह वाला नहीं, लेकिन कुछ जल्द समाअत हो जाए, क्योंकि इस चीज को लटकाया जरूर जा सकता है कुछ अरसे तक, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी इसमें जो फैसला आया है, इसमें इतने लूप होल्स हैं, इतनी इसमें खामियां हैं कि इसको ज्यादा अरसे तक आप दबा नहीं सकते। तो हम वो देख रहे थे जो यानी आधे आधे घंटे की ज्यादा से ज्यादा वो मिलती थी ना, ब्रेक कह लें जज हुमायूं दिलावर के पास कि जी मैं इतने वक्त के लिए रख रहा हूं, इतना टाइम आपके पास है, ये कर दे वो कर दे। तो वो जितनी तेजी से सिलसिला नीचे था, ऊपर उतना ही स्लो करने की कोशिश थी, मगर उतना स्लो हो नहीं पा रहा। और उसकी वजह जिस तरह माफ कीजिएगा जी, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पब्लिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वकला की तरफ से एक दबाव है, वकला बॉडीज की तरफ से एक दबाव है, और इस फैसले के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार की तरफ से आ चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से आ चुकी है। तो ये ऐसा नहीं है कि सब इसी तरह से चलेगा, निज़ाम नंगा जरूर हो रहा है, लोगों को पता जरूर चल रहा है, लेकिन ये सब इसी तरह नहीं चल सकता। और जिस तरह नजर आ रहा है चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि हो क्या रहा है, तो उस पर आप देखिए अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ एक दरखास्त भी चली गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो भी खबरें सामने आई। तो अब जाहिर है कि ये उन्होंने जरूर कहा कि जी जो हो रहा है हम पता कर लेते हैं, क्यों नहीं, जब कहा गया फैसले में कि डयाला जेल ले जाया जाए तो क्यों अटक जेल लेकर गए हैं, तो अभी तक उस पर कुछ नहीं किया गया, बस एक बहाना है कि जी वहां बड़ा रश है और इस तरह। अब इमरान खान साहब के हवाले से जेल से जो खबरें आ रही हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि उनके ज़राए बता रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जब बाहर कोई एक्सरसाइज वगैरह के लिए निकलते हैं तो शायद उनकी वो जो भी 9x11 का उनका एक सेल है, उससे बाहर कुछ वक्त के लिए निकाला जाता है सहूलत की चहलकदमी वगैरह के लिए, तो वहां पर नारे लगने लग जाते हैं, वो जो कैदी हैं वो नारेबाजी शुरू कर देते हैं इमरान खान साहब के हक में। और ये भी हारून रशीद साहब ने कहा कि जी वो कुछ चलते फिरते उन्होंने कोई शायद उनको कोई टिप्स भी दी कि अपनी सेहत का ख्याल किया करो, कैदियों को कोई वर्जिश वगैरह और इस तरह से कोई बात। तो ये तो जनाब सूरत हाल है। बाकी ये बात बार बार कही जा रही है कि जी इमरान खान साहब मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं,
जिस तरह बात आई, उन्होंने किताबें मंगवाई हैं और वो कहते हैं कि जी मुझे इससे भी अगर बुरे हालात में रखना चाहें तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो ये बार बार इसलिए इस चीज़ का जिक्र किया जाता है क्योंकि एक यानी आप यूं समझिए अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जी वो ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया। अभी मैं देख रहा था जो अब तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं हसन रऊफ साहब, उनका इंटरव्यू किया समी इब्राहिम साहब ने, और उसमें वो बताते हैं कि जी वो एक यानी गैर मामूली आदमी है इमरान खान साहब, और ये जितना भी जुल्म पर कर लें, जितना भी जुल्म कर लें, उनको इस तरह से ये तोड़ नहीं सकेंगे। जो इनकी कोशिश नज़र आ रही है या इस लिहाज से वो कुछ कर लेंगे या जो प्लान्स हैं इनके, वो समझते हैं कि इस तरह वो कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बात हसन रऊफ साहब ने कही है। और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि जी क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इमरान खान के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी उनकी जो कन्विक्शन, एक कंपैशन है कि जब भी कोई फार्मूला लेकर आओ या कोई बात लेकर आओ, कोई मंसूबा लेकर आओ, तो वो कहते हैं जी इससे गरीब को क्या मिलेगा, इससे गरीब को मिलेगा। तो एहसास प्रोग्राम उन्होंने कहा, और इस पर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। उन्होंने कहा कि देखिए वो जब ये वबा भी आई तो उन्होंने कहा कि जी गरीब लोग मर जाएंगे, मैं गरीबों को भूखा नहीं मार सकता। तो उन्होंने फिर स्मार्ट लॉकडाउन एक सोच दी, और उसके बाद आपने देखा कि पूरी दुनिया में इस चीज़ को सराहा गया। तो ये चीज़ें जो हैं, ये देखिए ना कि उनकी बात, उनके पुराने इंटरव्यूज़ वो सब चल रहे हैं, वो बातें उनकी शेयर हो रही हैं। तो अब इसके साथ एक और बहुत अहम डेवलपमेंट जिसको हाईलाइट किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। अब इस रिकॉर्ड में बहुत से झोल हैं, बहुत से मसाइल हैं जिनकी निशानदेही की जा चुकी है, और उसमें आप देखिए ना कि जिस तरह यहाँ आर्गूमेंट्स भी हुए, और ये बात सिद्दीक जान ने भी रिपोर्ट की है कि जो दलाइल थे लतीफ़ खोसा साहब के, ख्वाजा हारिस साहब के, इमरान खान साहब के वकला के, उनसे एक तरह से ये बात सामने आ रही थी, तासुर सा मिल रहा था कि जैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब को घेर लिया गया, उन्होंने अपने दलाइल से घेर लिया कि उनके पास कोई गुंजाइश नहीं रही। लेकिन फिर भी ये होता है कि जनाब फैसला महफूज होता है, अगले दिन सुनाया जाता है, और उस पर इमरान खान साहब वकील पंजोता साहब ने कहा कि फैसले भी तब सामने आए जब यानी वक्त भी शायद नहीं रहा इमरान खान साहब से मुलाकात करने का, तो वो शायद सुबह 8 से 2 बजे का है गालिबन। तो ये भी मसाइल है। मगर ख्वाजा हारिस साहब ने जिस तरह कहा जी मुझे तो सुना ही नहीं गया, मैं वहाँ पर मौजूद था, और जज साहब ऐसे कहते कि है ही नहीं। फिर जो जज साहब के साथ हो ही रहा है बरतानिया में, पाकिस्तान में, वो भी आपके सामने ही है। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी वो तो ऐसे लग रहा था कि आपका या जो हायर कोर्ट है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर आती है सेशन कोर्ट, वो तो आपके अहकाम कुछ समझते ही नहीं है कि जनाब वहाँ कोई हेयरिंग है, हक़ दिफा का मामला है, कुछ है, वो तो समझ नहीं रहे थे। फिर जाहिर है कि ये बात भी बहुत हो रही है कि जी ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सारे केसेस, ज़्यादातर केसेस इमरान खान से सुनते हैं, और उनमें 90-99% केसेस में कोई रिलीफ भी नहीं मिलता। तो ये चीज़ें सब लोग नोट कर रहे हैं, सबके सामने आ रही हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप ये करते चले जाएंगे और इसका कोई असर नहीं होगा। तो बहरहाल ये तो बात तय है, क्योंकि वकला यही कहते हैं, उनकी नज़र में सब यूनानिमस है कि ये जिस तरह का फैसला हुआ है, जज हुमायूं दिलावर ने जो फैसला दिया, वो ठहर नहीं सकता। इसमें कुछ डिले ज़रूर आ सकता है। अब ज़ाहिर दूसरी पार्टी को भी सुना जाएगा, तो उम्मीद यही है कि ये चूँकि रिलीफ बनता है तो एक तरह से इमरान खान से भी रिहाई तो होगी ही। बाकी जो मामलात हैं, केस वो नाहली वाला, वो आगे चल सकता है। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि हफ्ता 10 दिन हो सकता है, तो हफ्ते से ऊपर तो पहले ही हो गया है, 8 दिन हो गए हैं। देखते हैं अब अगले हफ्ते क्या होता है, लेकिन उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते चाहे जाहिर है कि बहुत सी कुव्वतें नहीं चाह रही होंगी कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिल सके, लेकिन अगले हफ्ते कुछ ना कुछ रिलीफ इमरान खान साहब को मजीद मिलेगा। अब देखिए इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंड्स क्या है। जज साहब इंसाफ चाहिए नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है इस वक्त, और नंबर 2 ट्रेंडिंग में है जी कौम की शहरक इमरान खान। अब आप ये देखिए ना कि ये क्या इस वक्त बातें हो रही हैं। तो वकला पहले ही हड़ताल की कॉल दे चुके हैं कि जी जिस तरह से अब ये जुल्म और जबर बढ़ता चला जा रहा है, तो हम अब ये सोच रहे हैं कि हम सड़कों पर आ जाएं, और ये ऐलान वो कर चुके हैं। तो किसी वक्त भी वो हड़ताल वगैरह का मामला भी हो सकता है। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी चीज़ें होंगी आपको अपडेट रखेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।